नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऐसे तक यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आप और हम में से कई अधिकांश लोगों का पाला ऐसे स्वघोषित हस्तरेखा विशेषज्ञों से भरा होगा जो अक्सर आपको ये कहते हुए पाए जाएंगे कि आप कमाते तो बहुत हैं, पैसा बचता नहीं। मेहनत तो आप बहुत करते हैं, काफी मेहनत करते हैं, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिलती है। आप हमेशा लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके बारे में बुरा बुरा सोचते हैं। और इस सब कुछ सुनकर के आपको ऐसा लगता है कि अरे ये बात तो सही कह रहा है, ये इसको पूरी कुंडली की जानकारी है, ये हाथ देख करके, फेस पढ़ करके, दिमाग पढ़ करके इतना सब कुछ बता सकता है। फिर इस तरह की लोगों की दुकानदारी चलती है, धंधा चलता है। ठीक ऐसे ही लोग, सामान्य लोग तो होते ही होते हैं, लेकिन इन्हीं में से कुछ बड़े लोग भी होते हैं। जी हाँ, जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही एक वाक्य सुनाया था, आपको ध्यान होगा। जब वो ट्रेन में सफर करते थे, उनको सीट नहीं मिलते थे, तो लोगों के हाथ देखना शुरू कर देते थे। जब लोगों के हाथ देखते थे तो लोग कहते थे आइए पंडित जी सीट दे देते थे। पूरी भीड़ में नरेंद्र मोदी जी को सीट मिल जाया करता था, लोग हाथ भी दिखाते थे, लोग अपनी सीट भी देते थे और पूरी इज्जत के साथ उनका सफर भी कट जाता था। अब इसी तरीके का धंधा इलेक्शन मैनेजमेंट के अंदर शुरू हो गया। जी हाँ, चुनाव प्रबंधन नाम की एक नई कला विकसित इस देश के भीतर हो गई है। हरियाणा का विधानसभा चुनाव चल रहा है और हरियाणा चुनाव के दौरान जो एक नई चीज देखने को राजनीति के भीतर मिल रही है, वो नई चीज ये है कि पार्टी कोई भी हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चौटाला की पार्टी हो, बसपा हो या कोई अन्य पॉलिटिकल पार्टी हो, हर पार्टी के भीतर ऐसे कैंडिडेट की भरमार है जो इलेक्शन मैनेजमेंट करने वाले नौजवानों की। जी हाँ, कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी रोजगार नहीं दिए। लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में इस देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई। लेकिन आपको जान करके काफी हैरानी होगी कि सपने बेचने वाला एक ऐसा रोजगार नरेंद्र मोदी के शासनकाल में इलेक्शन मैनेजमेंट के नाम पर खड़ा हुआ है, जिस सेक्टर के भीतर सच में काफी तरक्की हुई है। जी हाँ, और जो टोलियां घूमती है ऐसी छोटी छोटी कंपनियों के नाम पर, जो टोलियां घूमती है चुनाव मैनेजमेंट की, इलेक्शन मैनेजमेंट की, आज पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने तथ्यवार तरीके से रखेंगे कि हस्तरेखा रेखा विशेषज्ञ की तरह उनके क्षेत्र की कैंडिडेट के क्षेत्र के बोर्ड की तमाम सारी चीजें बताते हैं। जो कैंडिडेट, जो नेता अपने क्षेत्र में 10, 15, 20 साल से मेहनत कर रहा है, वो उतने क्षेत्र को नहीं जानता। लेकिन कोई आईआईटी से पढ़ के आया, कहीं कोई झंडू वांडू टंडू वांडू कन्नू कॉलेज से पढ़ करके आ गया, कहीं कोई आईआईएम से पढ़ के आया, आईआईएमटी पढ़ के आया, मतलब कहीं से भी पढ़ करके आ गया। कोई दूसरे प्रोफेशनल्स भी हैं, बहुत सारे लोग, और तो और कुछ तो स्वघोषित मीडिया पत्रकार भी उसके अंदर शामिल लोग हैं। और इस तरह के चुनाव प्रबंधन संभाल रहे हैं, इलेक्शन मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, कहीं पहुंच जाती है, उनके पास सीवी होती है, सीवी दिखाते हैं, 3, 4, 5, 10 लोगों की टोलियां होती है। ज्यादातर कहा यह जाता है चुनाव प्रबंधन का 10 साल, 5 साल, 10 साल का अनुभव होता है। आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें ज्यादातर 20 साल, 22 साल से लेकर के 40 साल के बीच के नौजवान हैं। इस पूरे खेल के भीतर यही सारे लोग होते हैं। वह भी अपने सीवी लेकर के घूमते हैं और सीवी पढ़ने वाला लोग उसमें एक चीज जरूर देखता है, जो कैंडिडेट है, जिनको चुनाव लड़ना है या जिन्हें टिकट मिलना है या फिर मिल चुका है, वो एक चीज पर जरूर गौर करता है। जी हाँ, सीवी के भीतर नीचे एक बात लिखी होती है कि नहीं, कि बिहार के भीतर जो जन स्वराज के नाम पर पैदल घूम रहे प्रशांत किशोर, उनके साथ इस व्यक्ति ने काम किया है कि नहीं। अगर प्रशांत किशोर के साथ अगर ये काम किया है, कहीं ना कहीं किसी चुनाव के भीतर सीवी के भीतर अगर उसने नीचे लिख डाला है एमटेक, बीटेक, फलाना ढेकाना, प्रशांत किशोर के टीम के हिस्सा रहा, फिर अचानक से वीआईपी हो जाता है उस कैंडिडेट के लिए। जब वो वीआईपी हो जाता है तो कैंडिडेट उसके सामने विद्यार्थी बन जाता है। कई बार तो पार्टियां ही विद्यार्थी बन जाती है। हाँ, और आपको हैरानी होगी कि वो 2, 4, 5, 10 लोगों की टोली उस नेता के मास्टर साहब हो जाते हैं। अब मास्टर साहब देख कर बैठ करके समझाते हैं कैंडिडेट को कि किस तरीके से चुनाव मैनेजमेंट का काम होता है, आपके क्षेत्र के बारे में क्या डेटा है, उस डेटा को खंगाल करके आपको 5, 7, 10 दिनों के भीतर देने का वादा करते हैं। आपके क्षेत्र में कंसेंट मैन्युफैक्चरिंग, यानी नौजवानों को, लोगों को नेताओं के मुद्दे पर कैसे वहां के आम वोटरों को लाना है, उसका पूरा खाका तैयार करने का वादा करते हैं। जरा आप ही सोच के देखिए, आखिर चुनाव में कैंडिडेट को नहीं पता, इस देश के नौजवानों को, इस देश के बुजुर्गों को, इस देश की महिलाओं को, इस देश के पुरुषों को अपना मुद्दा नहीं पता है, इस देश के आम लोगों को अपना मुद्दा नहीं पता। लेकिन ये स्वघोषित लोग हैं, ये दावे कर देते हैं और दावे करने के बाद काफी काफी मोटी रकम मिलती है इनकी। कहा जाता है कि कुछ कैंडिडेट को इसमें सफलता भी मिल जाती है। और जब बात हरियाणा के विधानसभा चुनाव के
90 विधानसभा की सीटें आती हैं वहां से हरियाणा में, और हिंदी भाषी क्षेत्रों में पूर्ण राज्यों में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय हरियाणा की होती है। जब जनता के प्रति व्यक्ति आय हरियाणा के भीतर है, पूरे हिंदी भाषी भारत के भीतर, तो नेताओं की प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी जरा आप कल्पना कर लीजिए, हमें बताने की जरूरत नहीं। क्योंकि हरियाणा के भीतर ईडी की रेट भी बराबर पड़ती रहती है। ईडी की रेट पड़ती रहती है, इसका सीधा सा मतलब है कि 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाले कम से कम 8, 900, 1000, 1000, 1200 पैसे वाले लोग तो जरूर होंगे हरियाणा के भीतर। इस तरह के लोग जिनके यहाँ ईडी भी दावत पे पहुंचती हो, और जिनके यहाँ अपने काम धंधे को लेकर के अपने लिए बहुत ही आसान और बहुत ही आसान समझ करके इस तरह के इलेक्शन मैनेजमेंट, चुनाव प्रबंधन करने वाले लोग भी आसानी से पहुंचते हैं। आखिर हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी एक खेल बहुत मजे से हो रहा है। क्या शहरी क्षेत्र, क्या ग्रामीण क्षेत्र, किसानों का मुद्दा अलग होता है, देश की महिलाओं का मुद्दा अलग होता है, देश की नौजवानों का मुद्दा अलग होता है, अग्निवीर का मुद्दा अलग होता है, और तमाम दूसरे अलग मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, मुफलिसी, स्वास्थ्य, शिक्षा, तमाम सारे मुद्दे अलग अलग हैं। और इस मुद्दे पर किन सीट पर कौन से मुद्दा सबसे ज्यादा प्रभावित है, किस कैंडिडेट के लिए कैसा मुद्दा चाहिए, ये पार्टी के कार्यकर्ता, ऐसे लोग, उनको जितना नहीं पता है, ये प्रोफेशनल्स जाकर के मात्र 5 दिन में कैंडिडेट को बता देते हैं आपको इस मुद्दे पे जुबान खोलनी है, इस मुद्दे पे आपको यह बोलना है, इस तरह के कपड़े आपको पहनने, इस तरह से मुट्ठी बेचनी है, इस तरह से पगड़ी बांधनी है, इस नेता को टारगेट करना है, इस नेता पे सॉफ्ट रहना है, इस नेता को थोड़ा सा सह थोड़ा मत देने की पूरी काम करना है अपने चुनाव प्रचार के दौरान। ये लोग बताते हैं। सच में भारतीय राजनीति के भीतर बहुत ही विचित्र दौर में पहुंच गए। जी हाँ, जहां नेताओं को ही नहीं पता होता है और उनको प्रशिक्षण देने जैसी कला विकसित करने वाले लोग काम कर रहे हैं। हजारों लाखों की संख्या में ऐसे नौजवान अपने प्रोफेशनल करियर को छोड़ करके चुनाव प्रबंधन पे लगे हुए हैं। आप समझ सकते हैं, इलेक्शन मैनेजमेंट की इतना बढ़िया धंधा चल रहा है, नेताओं को कोई सिखा रहा है, आप इस लायक नहीं है चुनाव लड़ने की, आपको देश की जनता की समस्या नहीं पता है, आपके क्षेत्र की जनता की समस्या आपको नहीं पता है, हमारे जैसे लोग आपको बताएंगे। ये नेताओं को बताने के लिए टीम तो कार्यरत हो गई है, लेकिन ऊपर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं, उनकी सरकार क्या कुछ कहती है, 1 नेशन 1 इलेक्शन लेकर के आ जाएंगे। साहब 1 नेशन 1 इलेक्शन लेकर के जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जाएंगे तो इस रोजगार का क्या होगा, जो रोजगार अभी हजारों युवाओं को मिला हुआ है। सारा चुनाव अगर एक ही बार में हो जाएगा, एक ही साथ हो जाएगा पूरे देश के भीतर, तो इस तरह के रोजगार धंधे वाले लोग, इस तरह के काम करके ठीक ठाक पैसे कमा लेने वाले लोग, ये 5 साल के लिए बेरोजगार हो जाएंगे। फिर इनको कौन पूछेगा, कौन पूछेगा भैया। कम पैसे कमाने वाले राज्यों में अगर आप गिनती करें तो वहां पर क्या कुछ होता है कि इस तरह से चुनाव प्रबंधन के दावा करने के नाम पर 2, 4, 5, 10 नौजवान को लोग इकट्ठा कर लेते हैं। कहीं कुछ होली, दिवाली, दुर्गा पूजा की कोई मुबारकबाद देता है, कहीं कोई कुछ और कर देगा, कहीं नुक्कड़ नाटक कर लेगा, कोई ईद मुहर्रम की मुबारकबाद देगा, ईद मुहर्रम पे नेताजी को टोपी पहना देनी है, फोटो खींच लेनी है, पोस्टर बना के जगह जगह उसको लगा देना है, 2-4 चौक चौराहा नुक्कड़ पे लगा देना है। दुर्गा पूजा है, सामने है, उसके भीतर गेरुआ वस्त्र पहना देना है नेताजी को, और वो पोस्टर फिर लग जानी है अलग अलग जगहों पे, अलग अलग चौक चौराहों पे। तो जो थोड़े से आर्थिक रूप से जो विपन्न राज्य है, आर्थिक रूप से गरीब राज्य है, वहां के नेताओं की आर्थिक रूप से कम आर्थिक रूप से संपन्न राज्य के नेताओं के तुलना में कमजोर है, उनके लिए चुनाव मैनेजमेंट यही 10, 12, 14, 15 क्लास पढ़े हुए लोग के टीम होती है, जहां एक लैपटॉप पे बैठ के, मोबाइल पे बैठ के फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के तमाम सारे अकाउंट्स पे पोस्टर बना करके अपने सुविधा के अनुसार कब से उसको हरा पहनाना है, कब गेरुआ पहनाना है, कब पीला पहनाना है, कब उसको व्हाइट पहनाना है, ये सब तमाम सारी चीज करते हैं। खैर, जब चुनाव मैनेजमेंट की बात होती है, जब इलेक्शन मैनेजमेंट की बात आती है, जब चुनाव प्रबंधन की बात आती है, जिस तरह से 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद इस देश के भीतर माहौल बनाया गया, उस माहौल के भीतर बताया गया कि बिहार के बक्सर इलाके से आने वाला एक युवा अमेरिका से नौकरी छोड़ करके आया है और उसी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया। मालूम है, उसी ने चाय पर चर्चा करवा दी, उसी ने अच्छे दिन की बात कर दी, और उसी ने मनमोहन सिंह के खिलाफ जो माहौल था उसको नरेंद्र मोदी के पक्ष में क्रैश करवा दिया। पूरे देश के भीतर एक ऐसा ढिंढोरा पीट दिया गया, उस ढिंढेरों को देख करके आपको ध्यान आएगा कि 1999 में क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था। 1999 के क्रिकेट वर्ल्ड कप को जब आप फिर से देखेंगे ना, उस समय करीब करीब पिछले कुछ सालों से दक्षिण अफ्रीका को कोचिंग दे रहे, एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद एक वहां के जो बॉब उल्मर करके होते हैं,
उनका खत्म हो रहा था कॉन्ट्रैक्ट, उनको हायर करने पे जिस तरह से बाजार सजाया जा रहा था, उस बाजार को देखने की प्रयास कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि अचानक किसी व्यक्तित्व या किसी पेशे किसी धंधे को बड़ा बना देने से लोगों को लगता है बहुत बड़ा काम हो गया। मतलब उस समय में जिस पाकिस्तान की महान क्रिकेट टीम थी, जिसके भीतर इजमाउल हक, शहीद अनवर, सकलैन, मुश्ताक, बकार यूनिस और तमाम एक से एक धुरंधर क्रिकेटर थे, यूसुफ जोहाना, अब्दुल रज्जाक करके, वो इस लायक नहीं थे कि वर्ल्ड कप जीत सके और बड़े टूर्नामेंट के भीतर खेल सके। उन्होंने हायर किया था किसको? वही वुलवर साहब को। वो वुलवर कोचिंग देंगे। वही स्थिति आज के दौर में सियासी दलों की होती है। सियासी दलों का खुद पर से भरोसा उठते जा रहा है। पॉलिटिकल नेताओं और कार्यकर्ताओं को लगता है बदलते हुए दौर को समझ पाने में अभी वो नासमझ है। जो राजनेता, जो पॉलिटिकल पार्टी, जो राजनीतिक पार्टी इस देश के मिजाज को खुद समझ पाने में असहज महसूस करती है, तो क्या राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पे चुनाव लड़ने और लड़ाने के दावा करने या इस देश की समस्या के सुलझाने का कोई नैतिक हक तो बचा रह जाता कि उससे कोई चार व्यक्ति आकर के उसको जिताएंगे, उससे के साथ कोई एक टोली लग जाएगी उसके चुनाव प्रचार के दौरान कि उसके इलाके के समस्या में कहां बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कहां किस नेता पर आक्रामक होना है, कहां किस विपक्षी नेता पर सॉफ्ट रहना है, ये सारी चीजें उसको बताएगी क्या? अगर ये स्थिति इस भारत देश की राजनीति के भीतर आ गई है तो निश्चित ही तौर पर हरियाणा का विधानसभा चुनाव इससे अछूता नहीं। पूरे हरियाणा के भीतर कई सारे टीम काम कर रही है अलग अलग कैंडिडेट के साथ, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के साथ। इसके कॉन्ट्रैक्ट के रेट सुनेंगे, इनके पैकेज सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी साहब। एक एक कैंडिडेट की तरफ से कई जगह तो ऐसी बातें अपुष्ट सूत्रों से खबर आती है कि एक एक टीम ने दो महीने के लिए, इलेक्शन के 2 महीने पहले से 5, 7, 10 लोगों की टीम बैठी होती है और एक एक नेता से, एक एक कैंडिडेट से एक 1.5 2 करोड़ का पैकेज लिया है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिया है चुनाव मैनेजमेंट संभालने का। आप बखूबी सोच सकते हैं चुनाव लड़ने की सीमा कितनी होती है? वो 1 लाख में होती है, यानी लाखों में होती है, मात्र लाखों में नहीं, लाख में। चुनावी खर्च की जो होता है वो लाख में होता है और चुनाव घोषित होने से पहले कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। ये लोग चुनाव बताएंगे कैसे लड़ना है, बिल्कुल जैसे किसी कोचिंग संस्थान में यूपीएससी, बीपीएससी, आईआईएम, आईआईटी या मेडिकल की कोचिंग संस्थान में दिल्ली से कोटा तक जो भीड़ जुटती है, पटना तक जो भीड़ जुटती है, वही लोग बताते हैं 10वीं 12वीं पास नौजवानों की या देश में ग्रेजुएट करके नौजवान को बताते हैं कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है। ठीक वैसे ये लोग नेताओं की तैयारी करवा रहे हैं। खैर, इतना बड़ा मायावी बाजार इस भारत देश के भीतर जो क्रिएट हो गया, उस मायावी बाजार पे ये बात समझना बहुत जरूरी है। जो ये प्रोफेशनल टीम आ रही है ना, ये प्रोफेशनल टीम फोकस किस पर करती है? तो जो ये प्रोफेशनल टीम आ रही है, ये प्रोफेशनल टीम जिन पर फोकस करती है, जरा उस वोटर्स को पहचानिए आप। उदाहरण एग्जांपल के लिए आप देख लीजिए हरियाणा को। हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहा है, वहां एक जाट वोटर का मनते है कि वो कांग्रेस वोटर के साथ कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। जाटों के अलावा जो किसान के मुद्दे पर जो जागरूक समाज है, किसानी जिसके बीच बड़ा मुद्दा है, वो वोटर कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, ऐसी खबर होती है। दलित वोटर का बहुत बड़ा हिस्सा कांग्रेस पार्टी के साथ जा रहा है हरियाणा के चुनाव के अंदर इसमें। लेकिन इस तरह से कुछ शहरी वोटर हैं, जो पंजाबी वोटर जो बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव रखता है। लेकिन क्या हरियाणा के भीतर इतना ही लोग? जी नहीं, इससे ज्यादा लोग हैं जिनकी राजनीतिक लाइन बहुत साफ है। वो तो साफ है, जी हाँ। मसलन बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो मुस्लिम यादव की पॉलिटिकल लाइन क्लियर है कि एमवाई समीकरण कहां जाएगा। उत्तर प्रदेश के भीतर मुस्लिम यादव की पॉलिटिकल लाइन क्लियर है कि वो कहां जाएगा। सवर्ण कहां जाएगा, उसकी पॉलिटिकल लाइन क्लियर होती है। दलित महादलित कहां जाएगा बिहार के भीतर पता है। दलित वर्ग का बड़ा हिस्सा, उसका डोमिनेंट कम्युनिटी उत्तर प्रदेश और बिहार के भीतर कहां जाएगा, ये पूरा क्लियर होता है। इसी तरह जाटों और किसानों की बात करने वाले, बेरोजगारी से प्रभावित और अग्निवीर के लिए, देश की महिलाओं, नौजवानों, युवाओं के लिए वो सब किधर जाएंगे, उनकी पूरी रास्ता साफ है, क्लियर है, साफ सारी वोटर का लाइन क्लियर होती है। लेकिन इसके अलावा भी जो फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं, जो एंड चुनाव के एंड ठीक पहले वो सोचते हैं कि क्या करना है, जो जीत रहा है उसी के साथ चले जाते हैं। उन मुद्दों को लेकर के, उन वोटर्स को लेकर के जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, वो जो प्रोफेशनल टीम को हायर किया, उस टीम को इस बात की खबर, इस बात की जानकारी, इस बात की भनक, तमाम सारी चीजों की वो खुद ही दावा करती रहती है कि उसके पास ये जानकारी है कि इस विधानसभा क्षेत्र के भीतर ये समुदाय, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे धर्म के आधार पर हो, या नौकरी के आधार पर हो, वर्ग विशेष के आधार पर हो, या पैसे देने के आधार पर हो, या उम्र सीमा के आधार पर हो, मुद्दे के आधार पर, किसी भी परिस्थिति के भीतर किसी भी आधार का जो एक वोट बैंक होता है, और वो सारे के सारे वोट बैंक अनिश्चय की स्थिति में है, तो उसको जाना कहां चाहिए? तो उसके लिए स्वघोषित विशेषज्ञ
जिसको प्रोफेशनल टीम कहते हैं, चुनाव प्रबंधन करने वाले टीम, इलेक्शन मैनेजमेंट करने वाले टीम, वो बताते हैं नेता को कि इस वोटर को टारगेट करने के लिए आपको मंच से इस तरह की भाषण देने होंगे। आपके क्षेत्र में बड़े बड़े नेता होंगे, उनके जुबान से ये बातें निकलनी चाहिए। अब इसके लिए भी टीम हायर करने की जरूरत हो रही है। तो हमारे देश की राजनीति ऐसे चलती है। बाकी आप समझदार हैं क्या करना है, कैसे करना है। खैर, वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।